नमस्कार साथियों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है जनसंख्या भूगोल के। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह आपका है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, या इसी को कहा जाता है इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। दोनों नाम से हिंदी में इसके दोनों नाम चलते हैं। यदि हम बात करें इस सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडविन केविन ने 1924 में अपने पुस्तक वेल्थ नामक पुस्तक में। ठीक है, वेल्थ में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। यदि इसके डीप में जाएं हम, तो जैसा कि इसके नाम से ही है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, तो पहले तो जान लेते हैं अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या जो बताया था एडविन केविन ने, उन्होंने ये बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है, अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हो। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हो, सर्वाधिक हो, प्रति व्यक्ति आय उच्च हो। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो, उच्च हो। उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या। किसकी भाषा में, एडविन केविन की भाषा में। तो अनुकूलतम जनसंख्या आपको समझ में आ चुका होगा। इन्होंने दो और टर्म दिया था। इन्होंने क्या दिया था, दो और टर्म दिया था। एक था न्यूनतम जनसंख्या। ये इतना समझ में आया, नाम क्या है इसका समझ में आया पूरा आपको। अब आते हैं, दो इन्होंने टर्म दिया था, टोटल मिला के तीन इसको लेके। पहला तो न्यूनतम जनसंख्या था, न्यूनतम जनसंख्या था। फिर इन्होंने दिया अनुकूलतम जनसंख्या, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया उसके बारे में, अनुकूलतम जनसंख्या। और तीसरा इन्होंने दिया अधिकतम जनसंख्या या आधिक्य जनसंख्या, या अधिकतम, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाए। तीन स्थितियां इन्होंने बताई, या तो जनसंख्या न्यूनतम हो जाए, या तो अनुकूलतम हो जाए, या तो आधिक्य हो जाए। और यदि जनसंख्या न्यूनतम है तो भी वे कहाँ पे आके रुकनी चाहिए, अनुकूलतम पे। और यदि आधिक्य है, मतलब अधिक है जनसंख्या, तो भी कहाँ पे आके रुकनी चाहिए, अनुकूलतम जनसंख्या पे। इनका जो सिद्धांत है, जैसा कि हमने उसमें बताया था माल्थस वाले में, कि उनका सिद्धांत निराशावादी है। इनका सिद्धांत आशावादी है, क्योंकि ये कहते हैं कि जनसंख्या जो है वे वेरी कर सकती है, और जनसंख्या को हम जनसंख्या अधिक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कम होना है, जनसंख्या अधिक हो सकती है। माल्थस क्या कर रहे थे कि जनसंख्या को अधिक नहीं होने देना है। तो इन दोनों में ही थोड़ा सा छोटा सा अंतर है। यदि हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, तो वे यह कहते हैं कि यदि जनसंख्या बहुत कम हो, जैसे कि इसमें जापान के युवाओं की स्थिति हो चुकी है, तो यदि जनसंख्या बहुत कम हो, तो उस स्थिति में तब उसको न्यूनतम जनसंख्या कहेंगे, जनसंख्या बहुत कम हो तो। उस स्थिति में आपको क्या करना है, आप जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि उनका कहना है कि यदि जनसंख्या न्यूनतम है तो जनसंख्या वृद्धि की जा सकती है, जनसंख्या वृद्धि की जा सकती है। कब की जा सकती है, जब जनसंख्या क्या हो, अधिकतम हो, सॉरी न्यूनतम हो। न्यूनतम, कम जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ा सकते हो आप, तो आशावादी है ना। ये विचार कैसा है, आशावादी विचार है। फिर अधिक की जनसंख्या होती है, तो यह कहते हैं कि इस स्थिति में, उस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि करनी है, इस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी है। यानी कि इस स्थिति में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि लाभदायक नहीं है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो नुकसान हो जाए। तो यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो जनसंख्या वृद्धि लाभदायक नहीं है। इस स्थिति में क्या है, जनसंख्या वृद्धि लाभदायक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जनसंख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और यह जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ ना तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ानी है, और ना जनसंख्या ज्यादा कम करनी है, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही इसको रहने देना है। क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है, आय प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। तो इन्होंने मिला जुला के तीन स्टेज होती है।
इन्होंने मिलाकर 3 स्टेज बताया। पहला न्यूनतम जनसंख्या की, अनुकूलतम जनसंख्या की और आधिक्य जनसंख्या की। न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या जब कम हो तो उसको बढ़ाना लाभकारी है, बढ़ाना चाहिए। जब जनसंख्या अधिक हो जाए तो उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। और अनुकूलतम जनसंख्या, जब जनसंख्या ना तो ज्यादा हुआ हो ना तो कम हुआ हो, तो वह सबसे अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इन्होंने किसके बीच संबंध बताया, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के बीच में। माल्थस ने किसके बीच बताया था, जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के बीच में, खाद्य संसाधन के बीच में, ये दोनों अंतर है। इन्होंने इनके सिद्धांत को एक ग्राफ के माध्यम से समझा जा सकता है। इनका सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, यदि हम एक ग्राफ बनाएं और x अक्ष पे यानी कि नीचे की तरफ रखें हम जनसंख्या को, किसको रखें, जनसंख्या को, और ऊपर की तरफ हम रखें प्रति व्यक्ति आय को, किसको, प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को। तो यदि यह रखा जाए नीचे जनसंख्या को और इधर प्रति व्यक्ति आय को, तो इनका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। सॉरी, इस तरीके से बनता है। एक बीच में इस तरीके से बनता है। बीच में आप देखिए एक सबसे ऊंचा वाला जो टीला है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊंचा जो है यही क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सबसे अधिक है क्या, प्रति व्यक्ति आय। देखिए सबसे ज्यादा है ना प्रति व्यक्ति आय, ठीक। और इधर जो है यह क्या है, जनसंख्या देखिए यहाँ कम है, कम है, कम है, कम होती जा रही है। तो यह क्या है, जनसंख्या देखिए यहाँ से यहाँ तक कम है, और यहाँ सबसे अच्छी जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या, यहाँ सबसे ज्यादा आय है। तो जहाँ सबसे ज्यादा आय होती है वही अनुकूलतम जनसंख्या होती है। और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ आय में वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ जनसंख्या हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है। अगर आप यहाँ है तो जनसंख्या जितना बढ़ाएंगे उतना ही आप किस तरफ जा रहे हैं, अनुकूलतम जनसंख्या की। लेकिन यदि आप यहाँ आ जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो जाए, तो अब धीरे धीरे आपकी आय क्या होगी, कम होती जा रही है। तो यानी कि यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, जनसंख्या क्या करनी है, कम करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा अनुकूलतम इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत था। क्या था सिद्धांत में, एडविन केविन ने 1924 में वेल्थ नामक पुस्तक में यह सिद्धांत दिया। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय जब सबसे ज्यादा हो, यहाँ यहाँ दिखाई दे भी रहा है आपको। और इसके सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, 3 चीजें बताई कि न्यूनतम, एक होता है न्यूनतम जनसंख्या, जब जनसंख्या इतनी हो कि उसको बढ़ाया जा सके और बढ़ा के अनुकूलतम जनसंख्या तक पहुंची जा सके, तो उसको न्यूनतम जनसंख्या कहते हैं, तब जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। और एक होता है अधिकतम जनसंख्या, उससे अगर एक समय के बाद जनसंख्या बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कम ही होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता, जनसंख्या वृद्धि लाभकारी नहीं होता उस समय। और एक होता है अनुकूलतम जनसंख्या, जब सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हो तब। यही 3 चीज इन्होंने बताया था अनुकूलतम इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत में। बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सिद्धांत में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।